हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, तत्सत्सभाया वनवास पृच्छत। मृधेन कमरार्थ शास्त्रोक्त, द्रोणस्ततश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। विश्वनाथ प्रभु पढ़िए तो प्रभु जी, आपका अभी कैसा है नेट? कौन पढ़ेंगे? विश्वनाथ प्रभु जी का फिर नेट चला गया। माता जी पढ़ पाएंगे या मैं पढ़ दूं? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ। हे कृष्णा, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें असस्थमा के अस्त्र से बचा लिया। तो यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, एक बार द्रौपदी का चीरहरण कर लिया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उन्हें उससे अपमानित किया गया। तो भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सके। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। ये खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरु वंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कृष्ण कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुंती माता जो है ना, देवकी को तो एक बार कष्ट हुआ कि अपने पुत्रों को क्या हुआ, अपने पुत्रों को मार रहे थे कंस, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 6 संतानों को मारे, उसका पीड़ा हुआ देवकी माता को। लेकिन कुंती महारानी का जीवन देखिए, बाप रे, दुर्योधन का एक के बाद एक लाक्षागृह, तो कभी विषपान, तो कभी नग्न दिन वस्त्र हरण, तो कभी ये तो कभी ये। हाँ, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भी भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं रहते तब तो अर्जुन को भी खलास कर दे, क्योंकि महान महान धनुर्धर भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सब अगर एक साथ मिलके अगर अर्जुन को मारना चाहते तो एकदम मार देते, किंतु
भगवान श्री कृष्ण जहां पर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवार भूतिर नीतिमर्तिमम। मतलब जहां पर भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति माधव जहां पे विराजमान रहता है, वहां पर साक्षात विजय, लक्ष्मी, श्री, उनका देख के मेरा भी हुआ। आप खांसी कर रहे थे इसीलिए मुझे आपको देख कर हुआ। तो श्री विजय भूति नीति ये सब वहां पर विराजमान रहते हैं, तो इसलिए अर्जुन का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाए। तो ये सब घटना के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? शिक्षा यही है कि जो दूसरा वाला पार्टी है, कौन सा वाला पार्टी? कौरव पार्टी या दुष्ट, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर धर्म का जो क्षेत्र है, जहां पर धर्म का साम्राज्य है, जिस पक्ष में धर्म है, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता। तो पांचों पांडव जो है ना, ये तो एक एक धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। हम लोग जानते हैं अर्जुन के विषय में, अर्जुन स्वर्गलोक गए थे, वहां पे क्या चांस मिला था उनको? उर्वशी के साथ एंजॉय करने का सौभाग्य मिला था, अर्जुन ने इसे ठुकरा दिया। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई व्यक्ति मुंबई जाए, वहां पे कोई ऐश्वर्या राय के साथ एक दिन थोड़ा सा 1 घंटा मीटिंग करने का सौभाग्य मिले, तो लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, एग्जाम्पल। और अर्जुन को पूरा क्या बताऊं, 1 साल उर्वशी के साथ, और इंद्र ने डायरेक्ट इंडिकेट किया था कि देखो ये हमारे अच्छे मेहमान हैं, इनका अच्छी तरह देखभाल करना, इनको सोमरस का पान पिलाना, लाइक दैट, जो चीज जरूरत हो, उनका पेट दबा देना, चरण दबा देना, उनको थोड़ा सा जो भी चाहिए उनका मनोरंजन करना। इंद्र ने उनको इंडिकेट किया था, किसको? उर्वशी को। तो अर्जुन क्या किया? उसको छुआ तक नहीं, बोले कि आप तो हमारे पिता के पहले के लोगों से, आप मेरी मां समान है, आपको मैं कैसे स्पर्श कर सकता हूं? जरा देखिए अर्जुन का वैराग्य, सेक्रीफाइस, धर्म को कितना प्राधान्य देते। अधार्मिक अगर होता कोई दूसरा व्यक्ति तो माथा खराब हो जाता, क्योंकि ये जो माया का जो खेल है ना, ये माया के खेल को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई इसको पार नहीं पा सकता। एकमात्र हरिदास ठाकुर और अर्जुन जैसे महात्मा ही, ये तो अर्जुन का हुआ। हनुमान गए थे लंका, हम लोग जानते हैं। तो हनुमान, उनको तो पता नहीं कि सीता कौन है, तो रावण शराब पी के अपने समस्त सखियों के साथ एक जगह में, होल घर में सोए हुए, सभी शराब पी के। और ऐसी अवस्था में जैसे नाइट क्लब में होता है, नो कपड़ा। तो अभी हनुमान क्या करे? हनुमान किस उद्देश्य से गए? सीता को खोजने के लिए। कौन सीता है? तो एक एक करके देख रहे, पलट पलट के। वैसी अवस्था में तो हनुमान का मेंटेलिटी कैसा है? हनुमान का मेंटेलिटी इंद्रिय तृप्ति का नहीं था कि सबको देखना, उनके शरीर को देखना। हनुमान का मेंटेलिटी ये था कि मैं देखूं कि सीता माता कौन है। तो ऐसे हनुमान, ऐसे अर्जुन और ऐसे हरिदास ठाकुर, भगवान के शुद्ध भक्त ही इंद्रिय संयम कर सकता है अपने लाइफ में। सबके बस की बात नहीं है ना। विश्वामित्र महान मुनि थे, महान योगी थे, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये सब साधारण भक्त है, लेकिन फिर भी जोगी मोगी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इसका एक ही रहस्य है, क्योंकि ये सभी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त होने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इंद्रिय संयम में भी सफलता मिलती है,
और युद्ध क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, हर क्षेत्र में। तो इसीलिए हम सबका भी कर्तव्य यही है कि जीवन में कुछ भी हो या ना हो, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आप चाहेंगे तो कितना भी प्रयास करें बिड़ला या डालमिया नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते। तो इसीलिए हम लोग को इस बात से परिचित होना है कि हमारे जीवन में कौन सा सक्सेस हुआ, क्या सफलता मिला, नौकरी मिला या नहीं मिला, अच्छा बिजनेसमैन बन पाए कि नहीं, एक चीज करना कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूं। ये प्रयास करना ही हमारे जीवन की सफलता है, बाकी सब असफलता है, क्योंकि बाकी तो मृत्यु के समय कुछ काम नहीं करेगा ना। मृत्यु के बाद एकमात्र काम देता है हमारी भक्ति, जो कुंती महारानी, देवकी माता, गजेंद्र, द्रौपदी, ये सब महान महान भक्तों ने करके दिखाया। तो उन्हीं सब का इंस्पिरेशन लेके हमारे जीवन में वो ढालना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो यही आज का जो हमारा श्लोक है कि श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों की रक्षा तो की, साथ साथ में कि पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अंत में अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में जो है परीक्षित महाराज, उनको तक भी नहीं छोड़ा अस्वस्थमा ने, मतलब कौरव पार्टी उनको तक नहीं छोड़ा, उनको तक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, लेकिन भगवान कृष्ण राखे हरि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। तो कृष्ण अगर किसी की रक्षा करना चाहेंगे तो कौन मार सकते हैं, तो भगवान खुद अगर किसी को मारना चाहेंगे तो कौन रक्षा कर सकते। तो यही है फिलोसॉफी, यही है डिफरेंस बिटवीन देवता और भगवान में। जो कृष्ण का भक्त होता है उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जो देवी देवताओं का भक्त होता है उनको कोई ना कोई मारता है। एग्जाम्पल, रावण था ब्रह्मा का भक्त, शिव का भक्त, रावण था शिव का भक्त, वो कितना भी प्रयास किया, लेकिन जब भगवान राम जब उनको मारना चाहा तो शिव आके नहीं बचा पाया। हिरण्यकशिपु था ब्रह्मा का भक्त, जब नृसिंहदेव उनको मारा तब ब्रह्मा आके उसको नहीं बचा पाया। और दूसरा टर्न क्या है कि प्रहलाद महाराज है भगवान विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, हिरण्यकशिपु कितना भी ट्राई किया उनको मार नहीं सका। तो यही है फायदा कृष्ण भक्त बनने का। तो मुरारी, इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, आज का हमारा जो कथा है, यही पर हम लोग विराम देते हैं। 5 बज गया। तो इस संबंध में अगर कुछ प्रश्न है, आप कृष्ण भक्त बनना चाहेंगे या शिव भक्त बनना चाहेंगे या देवता का भक्त बनना चाहेंगे, क्या इस विषय में कुछ अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज कोई दूसरा प्रश्न करने वाला बोलो, धीरे धीरे बोलो। भगवान आंख बंद करके क्यों दूध पी रहे थे उतना का? उतना का अच्छा, एक्चुअली भगवान इसीलिए आंख बंद किए थे क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र हुए थे ना, तो जब वो विश्वामित्र के साथ गए थे वन में, तो पहले उनको किसको मारना था? ताड़का को। तो उस समय बोला हाय रे मेरा किस्मत, जब मारना हुआ तो एक असुर को ना मार के असुरिनी को मारना पड़ा। तो वही हाल हुआ कृष्ण लीला में, छोटा सा 3 दिन का बालक, हाँ, अभी जो मारने वाले तो क्योंकि कृष्ण तो उसको तो तलवार से नहीं काटेंगे ना पुतना को, उनको तो चाकू से नहीं मारेंगे, बंदूक से नहीं मारेंगे, पिस्तौल से नहीं मारेंगे, उसको कैसे मारेंगे? दूध पी के। तो दूध पी के मारेंगे, इसीलिए आंख बंद किया, क्योंकि पहले उसका दूध पिया, पहले विष पान किया, स्तन में लगा हुआ पहले विष पान किया, उसके बाद दूध पान किया, और तृतीय में रक्त पान किया, और फिर प्राण को पी लिया। तो आंख बंद इसीलिए किए कि मुझे सामना पड़ा, पिछले लीला में भी ताड़का को मारा पहले, फर्स्ट इन लाइफ, ठीक है।
और इस पूतना भी, एक कृष्ण लीला में भी ये पहले पूतना को मारना पड़ा, इसीलिए दूध पीने के टाइम वो आंख बंद थी। एक्चुअली दूध नहीं पी रहे थे, प्राण पीना था, वध करना था, इसलिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा प्रश्न? प्रभु जी, रथ में घोड़ा क्यों बनाता है? बैल भी तो बना सकता था। रथ में घोड़ा क्यों बनाता है? बैल भी बना सकता था। एक्चुअली घोड़ा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि घोड़ा जो है ना वो रनिंग चल सकते हैं, बैल तो उतना दौड़ नहीं सकते ना। दौड़ भी सकता है तो कितना दूर तक, 1 घंटा तक दौड़ सकते हैं, लेकिन घोड़ा 24 घंटा दौड़ सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। प्रकृति का नियम, प्रकृति घोड़ा को उतना शक्ति प्रदान किए है ताकि वो सारा दिन भर दौड़ता रहे फिर भी थकेगा नहीं। लेकिन बैल, आप खेत में हल चलाने गए हैं ना कभी, जैसे ना 1 घंटा 2 घंटा हल चलाने के बाद उसको पानी पिलाना पड़ता है, उनको घास देना पड़ता है, लेकिन घोड़ा मोटरसाइकिल की तरह है। ठीक है, इसीलिए रथ में घोड़ा दिया जाता है। कोई दूसरा प्रश्न? जी नहीं प्रभु जी। कंफ्यूज दूर हो गया? ठीक है, इस प्रकार जो भी प्रश्न है आप लिख के रखना है, और उसका उत्तर दिया जाएगा। विभा माता जी का कुछ क्वेश्चन है क्या ऑफिस में? नहीं ना? ऑफिस में रहते हुए भी माता जी कथा को सुनते, इसमें तो मुझे तो कृतज्ञता ज्ञापन करने को मन करता है। चाप, पूरा ऑफिस का चाप लेकर भी कथा को सुनना, मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी माता जी सुनते हैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल। दोबारा रिपीट देखना पड़ता है, रिपीट देखना पड़ता है, पूरा नहीं होता। ओह, फिर से यूट्यूब में देखना पड़ता है? नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी सभी ठीक है ना आपका? ए मुरारी, थोड़ा बाबू को दिखाओ ना, कैसा है आपका दादा? हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। अभी पूरा चल फिर पा रहे हैं ना? दौड़ते नहीं ना? हाँ अभी चल फिर। अच्छा, दौड़ते नहीं है, चल फिर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना। हाँ, और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है ना? हाँ अभी वैसे थोड़ा ज्यादा देर बैठ नहीं पाते अभी, लेकिन अच्छा, तो ज्यादा ठीक देर है। पढ़ भी नहीं पाते। ये तो अभी पूरा खाना पीना, रोटी राइस चावल सब कुछ खा पा रहे हैं? हाँ वही पतला खाना मम्मी खिला रही। अच्छा, ठीक है। आपके पिताजी को मैं बोला हूँ जैसे ही ठीक होगा, मायापुर में नृसिंह देव को हम प्रार्थना किए थे ना सभी भक्तगण मिलकर, और मैं जाकर, और लक्ष्मी भी, इसीलिए नृसिंह देव से भेंट करने के लिए आना है। जी प्रभु एक बार। कितना भी विपत्ति क्यों ना हो, क्योंकि एक चीज ग्रेटिट्यूड नृसिंह देव के ऊपर मानना है कि परीक्षा या ठंडा का मौसम, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट नृसिंह देव का होना है ना। अगर आप बोलेंगे प्रभु जी नहीं अभी तो परीक्षा चल रहा है ना, अभी नहीं जा पाएंगे मायापुर, ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब आपको भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा नहीं है। भगवान तो अपना काम कर दिया, अभी आपका काम क्या है? उनके पास आके थोड़ा दर्शन देना है, प्रणाम करना है, फिर 1-2 दिन के बाद चला जाना है, बस। जीवन सबसे बड़ा चीज है ना, जीवन। परीक्षा या कैसा, या ठंडे के मौसम कहाँ रहेंगे, ऐसे ट्रेन में जाएंगे कितना कष्ट होगा,
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपको जीवन दिया भगवान ने। तो भगवान ने जब जीवन दिया तब तो उनके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। इसीलिए अगर जी प्रभु। संभव हो तो एक बार आइए। आपके पिताजी से उसी समय बात किया जब हॉस्पिटल में बंद थे, आईसीयू में हाँ जब थे। एकदम प्रभु जी। हाँ, उसी समय हम भगवान से प्रार्थना करके आए कि प्रभु जी उनको आप रक्षा कीजिए। वो आपका भक्त बनेगा तो मायापुर में आएंगे, आपको ये करेंगे। तो ठीक है, आप लोग प्लान कीजिए। 1-2 दिन में कुछ हाँ नहीं होगा। एकदम प्रभु। ठीक है, इसके लिए आप लोग प्लान कीजिए, एक बार आइए नृसिंहदेव के पास मिलने के लिए। ठीक है, जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। तो चलिए हम लोग आज की, हाँ, प्राण मोहन प्रभु जी आप पहुंच गए देवघर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप देवघर पहुंच गए? आज जर्नी में थे, आए हैं थोड़ा मुंगेर प्रभु जी। मुंगेर? अच्छा अच्छा, ठीक। तो क्लास को तो नहीं सुन पाए ना पूरा? नहीं प्रभु जी, डिस्टर्ब हो गया, फिर नहीं सुन पाए, गाड़ी में थे। चलिए, जो भी है, कुछ क्वेश्चन है क्या? कुछ प्रश्न, जैसे आपका विभिन्न प्रकार का प्रश्न रहता है, क्लास से रिलेटेड भी होता है, दूसरा प्रश्न भी। तो दूसरा प्रश्न कुछ है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 3-4 मिनट टाइम है, फिर हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। आज तो कुछ नहीं है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है तब। तो चलिए हम लोग वांछा का शुरू करके आज की कथा को यहीं पर ये करते हैं। ठीक ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय वृंद की। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।